हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे अशित टेक में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में मैं पीवीसी मेटर टोकन से पता नहीं कितनी इनकम मिलने वाली है। इस बात का खुलासा करते हुए सागर सुमन सर ने बताया कि हमें पीवीसी मेटर टोकन से एक दिन में कितनी इनकम होने वाली है और लॉन्ग टाइम में कितना इनकम हमको देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पीवीसी मेटर टोकन आने वाले टाइम में करोड़पति बनाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस ऑडियो को पूरा सुने और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिचय दे दूं, मेरा नाम सागर सुमन है और बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक गरीब घर में पैदा हुआ और अपने जीवन को संवारने के लिए बचपन से ही कष्ट करते हुए आगे बढ़ा। अपने जीवन में हर मुसीबतों को सामना किया। बचपन से ही मैं आपको बता दूं, मुश्किल से लगभग मैं 6 साल की उम्र में बिजनेस करने लगा। ये समझ लीजिए कि 6 साल की उम्र में मेरे पास जो पॉकेट मनी बच जाता था, कोई भी गेस्ट हमारे घर में आते थे, 2 4 5 रुपया 10 रुपया जो भी देते थे, मैं उस पैसे को बचाकर जब हम स्कूल जाते थे लगभग 2 3 किलोमीटर दूरी पे, तो मैं उस पैसे से कुछ सामान खरीद कर अपने घर में रखता था। 25 पैसा 50 पैसे के प्रॉफिट में मैं बेचा करता था और उससे पैसे इकट्ठा करके मैं अपने किताब कॉपी में खर्च करता था। मैं वो जीवन में, मैं आपको सच बताऊं तो 6 7 साल का उम्र हुआ होगा जब मैं क्लास 1 में था, तब मेरी हरकत इसी तरह से थी। और अपने जीवन में मेरे मामा जी गवर्नमेंट जॉब में है। मेरी हालत बहुत बुरी थी साथियों। मेरे दादाजी और दादी जी ने मेरा पालन पोषण किया। मेरी माता जी दिल्ली आ गई थी और दिल्ली में जॉब करती थी। उनके माध्यम से मैं अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई किया और 8वीं में जाने के बाद मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। ट्यूशन पढ़ा कर मैंने MBA तक किया। दिल्ली में आने के बाद मैं आपको बता दूं, 2006 में जब दिल्ली आया तो यहाँ पे मैंने ट्यूशन सेंटर खोला। ट्यूशन सेंटर खोलने के बाद उसी से मैं BBA और MBA का फी भरता था और उसी से कोर्स करके हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। और वहां से सीखने के बाद, वहां से डिग्री लेने के बाद मैंने जॉब भी स्टार्ट किया। लगभग 2009 में मैं लिलीपुट कंपनी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वहां पे रहा। उसके बाद जो है 2012 में सलमान खान की कंपनी में एज ए मैनेजर पोस्ट पे वहां भी रहा, पूरे नॉर्थ देखता था। और मैं आपको बता दूं 2016 तक मैंने नौकरी की, लेकिन मैं नौकरी से बहुत तंग आ गया था। 2009 से लेकर 2016 तक मेरी जिंदगी में ऐसा लगा कि जैसे अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसे गुलाम बनाते थे, उस तरह से ऐसा व्यवहार जॉब करने वाले करते हैं। जो हमें सैलरी देता है हमें नौकर समझता है। उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में हमें जॉब से मुक्ति कब मिलेगा। मैं बहुत ही जीवन में बिजनेसमैन माइंड मेरा रहा। और आप सोचिए, जो बच्चा 6 साल 7 साल की उम्र में अपने मामा जी जैसे समझाते थे कि बेटा ऐसा है कि बुखार अगर लगेगा तो पैरासिटामोल गोली देना, किसी कोई भी गांव का आएगा 2 रुपया 4 रुपया उससे लेता था। बैंडेज, डेटॉल वगैरह सारा कुछ मैं रखता था। और मैं 7वीं 8वीं में मतलब जाते जाते समझिए कि सरकारी हॉस्पिटल से मेरे मामा जी दवाई लेकर आते थे। उस दवाई को मैं अपने गांव में बेचता था और उसके से मैं किताब कॉपी सब कुछ खरीदता था और मैं पढ़ाई करता था। इस तरीके से करते करते अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे। मेरे जीवन में बचपन में एक ही सपना था कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकूं, क्योंकि मैंने जो कष्ट देखा है मैं अपने बच्चे को ना दे सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 12वीं तक टोटल जो मेरे खर्चे हुए वो मुश्किल से 20,000 रुपया का खर्च हुआ 12वीं करते करते। जब मैं यहाँ पे आया तब जाकर थोड़ा सा खर्च बढ़ा। जब BBA करने लगा टोटल फी जो है लगभग 85 से 90 हजार रुपया का आया। फिर MBA का खर्च आया। इस तरीके से मैंने कोर्स किए और आगे बढ़ता गया। लेकिन मेरे अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अंदर काबिलियत क्या है। मैं कोई काम नहीं आता तो मैं सीख सकता हूँ, लेकिन मेरा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो मैं उसे हर हालत में सीख सकता हूँ। ये मेरी आदत है। और बचपन से मैंने कभी जिंदगी में नो वर्ड नहीं बोला। हमारे परिवार में हो या फिर जॉब में हो या फिर बिजनेसमैन में हो, कोई भी अगर बोलता है तो मेरे मुंह से यस निकलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नो बोलने वाला जीवन में सफल नहीं हो सकता। हम डिसीजन लेने के बाद उसे साबित करते हैं कि ये डिसीजन सही है गलत, और हर हालत में उसे सही साबित करके दिखाते हैं। यही हमारा एटीट्यूड रहा, यही मेरा अंदाज रहा। कोई भी काम छोटा बड़ा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जब मैं लिलीपुट कंपनी में था, मेरे बॉस कुछ भी काम करने देते थे, मेरे मुंह से यस ही आता था।
जो प्यून काम करता था वो काम मैं अपने बॉस के लिए करता था, क्योंकि मुझे पता था कि प्यून से ज्यादा फास्ट में काम कर सकता हूँ। और उनके नजरों में हमेशा मैं एकदम ये समझिए इतना ट्रस्ट करते थे कि एटीएम कार्ड से लेके क्रेडिट कार्ड हमें देते थे और कैश वगैरह सब कुछ मैं हैंडल करता था। इतना ट्रस्ट मैं इतना जीत लिया था लोगों के दिल कि हमें जब 2012 में रिजाइन देने लगा उस कंपनी को, तो आखिरी में उस समय मेरी सैलरी मुश्किल से 7-8-9 हजार, उस समय मुझे 10,000 रुपया गिफ्ट मेरे बॉस ने दिया था। मैंने रीजन बताया था, सर मैं इसलिए कंपनी छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे पढ़ने के लिए नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्त, वो वीपी रैंक का बॉस ने हमारा 10,000 रुपया गिफ्ट में दे दिया था। लगभग 2009-10 की कहानी बता रहा हूँ। मैं वो शख्स हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। मेरे अंदर दर्द बहुत है लेकिन मैं उस दर्द को छिपाता हूँ। मैंने अपने जीवन में हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। जिंदगी में प्रॉब्लम सबके पास होता है, लेकिन कोई टूट जाता है, लेकिन कोई चमक जाता है। मैं जितना चैलेंजेज आता है उतना ज्यादा निखर के आता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2018 में मेरी हालत बहुत बुरी थी। 25 लाख कर्ज था मेरे ऊपर। बैंक वाले का, क्रेडिट कार्ड वाले का बदतमीजी से बात करते थे, लेकिन फिर भी मैं बोलता था एक दिन मैं तुम्हारा सेटलमेंट करूंगा। धीरे धीरे करके मैंने सभी लोगों का सेटलमेंट किया और आज के डेट में बैंकर्स का 1 रुपया नहीं है ड्यू टू पर्लवाइन। पर्लवाइन ने मुझे बैंकर्स से छुटकारा दिलवाया। पर्लवाइन ने हमारी इज्जत, हमारा सम्मान, हमारा रिस्पेक्ट सब कुछ लेकर आया। आज मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं और खासकर नेटवर्कर की बात करूं, लोगों ने अपने जो उनके पास होता है वो सबसे बड़ी चीज होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी बेचारे का सब कुछ चला गया। बहुत सारी कंपनी ने हमें ठग ठग कर हमें बर्बाद कर दिया। हमारे पास जो इज्जत था वो भी चला गया। और मैं आपको बता दूं, पर्लवाइन जब से मिला मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाने के लिए आया है। आज मार्केट में जो आपका वैल्यू जो वजूद है, शायद दूसरे सिस्टम में इतना वजूद और वैल्यू नहीं था। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कैसे ना नमन करूं इस सिस्टम को, जिस सिस्टम ने मुझे जीरो से हीरो बनाने के लिए कितना मेहनत किया मेरे सिस्टम ने। आज हमारी ताकत और आपकी ताकत नहीं है, सारी सिस्टम की ताकत है। और एक दिन ऐसा समय आएगा मेरे दोस्तों, ये सिस्टम आपसे काम करवा लेगा और ये सिस्टम आपका पे आउट इतना बड़ा बना देगा जितना आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। किसे पता था कि ये पर्लवाइन सबसे कोरल करवा लेगा? किसको पता था? 2020 तक के सभी लोगों को सिस्टम ने कोरल बनवा दिया। हमने कभी कल्पना भी हमें भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई रास्ता निकल सकता है। हम लोग तो ये सोचते थे तीसरा आ गया, जब तक चौथा नहीं आएगा कोई व्यक्ति कोरल नहीं करेगा। लेकिन सिस्टम ने 4 का मॉनिशन हटाया और पूरे हिंदुस्तान से कितने लोगों का कोरल हो गया। ना आपने सोचा था ना मैंने सोचा था, क्योंकि सिस्टम का जो मिशन और विजन है बहुत ही क्लियर है। ये सिस्टम आपको वो चीजें देने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो पीवीसी मेटा का प्लान आप देख पा रहे हो, ये प्लान आपके जहन में तब आएगा जब ये पे आउट रिफ्लेक्ट करेगा। और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो सोचो नजारा क्या होगा। क्योंकि कुछ देर में ही सिस्टम जब अपडेट मारेगा तो ये सारा पे आउट रियल में, एक्चुअल में बदल जाएगा। लेकिन मैं उस इनकम को आपको दिखाना चाहता हूं कि एक दिन ये टारगेट को मैं हिट करके दिखाऊंगा और इसी एमजीआरडी ग्रुप के मंच पे ये फिगर मैं दिखाकर दम लूंगा। ऐसा मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। और वो फिगर गायब ना हो जाए उससे पहले मैं शेयर करके आपको दिखाना चाहता हूं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, यस सर। दोस्तों, एक जमाना था 10,000 रुपया अकाउंट में नहीं रहता था, बहुत परेशानी से जीता था। आज परमात्मा की दया से, उनकी दृष्टि से झोली खाली नहीं जाता। इतना शानदार, इतना बेहतरीन सिस्टम है। सच बताऊं तो मैंने अपने जीवन में ऐसा सिस्टम नहीं देखा। और मैं कहता हूं परमात्मा इसकी उम्र लंबी कर दे और ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। और मैं ये कहूंगा कि हमारे खाटू श्याम बाबा उस पर असीम कृपा बनाकर रखें और उनको हमेशा इस पर्लवाइन को आगे बढ़ाने के लिए विवेक, बुद्धि सब कुछ लगा कर दें। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं साथियों कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। आज तक हम लोगों ने थ्योरी देखा है, अगर ये प्रैक्टिकल हो गया तो सोचो, आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और आज से आप लोग का मोटिवेशन उस लेवल पे पहुंचाऊंगा जिससे कोई भी, सिर्फ परमात्मा ही आपको निगेटिव कर सकता है। उसके अलावा कोई चांसेज नहीं बचेगा आज से कि आपको कोई निगेटिव कर दे।
दोस्तों ये देख सकते हो, ये सब सारा डॉलर पड़ा रहता है, ये सब पलवाइन का देन है। कहाँ कहाँ क्या माल है पता नहीं, जब करोड़ रुपया दिख जाएगा उस दिन विड्रॉ लगा दूंगा। चार महीने के अंदर करोड़पति बनने का टारगेट है मेरे दोस्तों, 4 महीने के अंदर। हर हालत में जिद है हमारी एक बच्चे की जैसी, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। और आपको मैं कहना चाहता हूं, इस बार नहीं तो कभी नहीं। संयोग बार बार नहीं होता, संयोग बार बार नहीं होता। सारे ग्रह नक्षत्र एक बार एक जगह एकत्रित नहीं होते। इस बार अगर पलवाइन में आप हो तो आपको भगवान का असीम कृपा आपके ऊपर है। इस बार ऐसी बैटिंग करना मेरे दोस्त कि दुनिया आपका नाम और नतमस्तक हो जाए आपके सामने, आपके अचीवमेंट के सामने। क्योंकि बिरले होते हैं लोग सपने देखते हैं, पलवाइन में हमारे सपने पूरे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास और 100% विश्वास है कि सिस्टम हमें वहां तक लेकर जाएगा जहां तक हमने सपने में भी नहीं देखा। दर्शन कीजिए, अगर ये फिगर सचमुच सही हो गया तो क्या होगा। कैसा फिगर है सर, बताइए अजीत सर। शानदार शानदार। ये फिगर अगर असली में शो हो गया, सोचो ये क्या होगा, हमारे पास क्या होगा और आपके पास क्या होगा। 827 यूएसडी पर डे, 24 लाख यूएसडी का बिजनेस अगर हो गया, 24 लाख यूएसडी का, नॉट ए बिग डील। अगर मैं 24 लीडर पकड़ लूं और 1-1 लाख डॉलर का टारगेट दे दूं तो हम लोग मैक्सिमम 4 महीने में ये 24 लाख हिट कर सकते हैं। अगर हम 24 लीडर पकड़ लें और 24 लीडर को सिर्फ 1-1 लाख का टारगेट दे दो, 24 लाख कंप्लीट। दिस इज एक्चुअल रोड मैप। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास आज हिंदुस्तान के लगभग 35 लीडर ऐसे हैं जो 1-1 लाख डॉलर का बिजनेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। ये 24 लाख 4,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4,223, यानी 24 लाख 4,223 अगर फिगर किसी का टच हो गया तो डेली 4,813 यूएसडी बटेगा और आपका हिस्सा 827 यूएसडी का है। आप देखो मेरा कैलकुलेशन, 827 यूएसडी, 827 इंटू 30 करो आप, 24,810 यूएसडी इंटू 86, 21,33,660 रुपया महीना इंटू 30, सॉरी इंटू 26, 26 महीना 26 या 55 लाख 55 लाख नहीं, 5 करोड़ 54 लाख 5 करोड़ 54 लाख। दिस इज एक्चुअल यूएसडी रेट। बट अगर ये इसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करता हूं और आपको एक चीज दिखाते, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं कि ये क्या मिलेगा। ये पैसा नहीं मिलेगा, करोड़ में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमें किसमें, यूएसडी में मिलेगा। ये रुपया में है, इसको हम यूएसडी में बदल देते हैं। इतने यूएसडी डिवाइडेड बाई मैं 10 कर देता हूं, $10 का एक टोकन, 10 यूएसडी का एक टोकन भी अगर हो जाए तो 64,506 टोकन होता है। इसको अगर आप, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर 10 पे खरीद के अगर हमने 100 पे बेच दिया तो क्या होगा। 100 पे बेचने पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 64,50,600 टोकन यूएसडी इंटू 86, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 55 करोड़ 47,51,600। इतना पैसा यहां से बन सकता है, पॉसिबिलिटी है और ये संभव है। यहाँ पे मैं आपको आज बता रहा हूं, ये संभव है। यही सिस्टम होगा हिंदुस्तान का जो फास्टेस्ट 100 करोड़ रुपया कमाने वाला व्यक्ति होगा। और ये बात जो मैं बोल पा रहा हूं, आप मंगलवार से देख लेना, मंगलवार से वो तांडव होने वाला है। अगला व्यक्ति अगर दिखा देगा तो आप हिल जाओगे। ये तो मैं 100 यूएसडी का टारगेट से दिखा रहा हूं। हमारे पास ऐसे ऐसे जाबाज लीडर हैं जो 10-10 हजार यूएसडी अपना लगाएंगे, हर सप्ताह 100 डीपी डालेंगे, एक साल में इतना पैसा हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर 100 यूएसडी हर सप्ताह डाले तो महीने में कितना हो गया, 400,
और उसको अगर हम 12 से करें तो भाई साहब 4800 डीपी से खाली टोकन फार्मिंग हो जाएगा एक व्यक्ति का। अगर ऐसा हमने 100 ढूंढ लिया ना तो 4,80,000 BUSD का तो ऐसे ही बिजनेस हो जाएगा। यहाँ बिजनेस पड़ा हुआ है, सिस्टम करवाएगा। अभी तो टेलर है। अभी आपका जब डीपी आएगा क्या करोगे आप? क्या मंशा है सिस्टम का आपको पता है? आपने जितने लोग को जोड़ा है ना कुछ भी नहीं है। 1% लोग को भी अभी नहीं जोड़ पाए हो आप। 1%। अगर आपकी 10,000 की टीम है तो मेरा वादा है आपसे, आप अभी तक 10,000 में 500 लोग भी नहीं जुड़ पाए। 9,500 लोग बेटिंग में हैं। 9,500 लोग। अब वो कैसे आएंगे वो मैं बताता हूं। वो कैसे आएंगे? वो आएंगे, हमारे करण अर्जुन आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे होता है ना मूवी में, जो आपने देखा हुआ करण अर्जुन मूवी में क्या बोलता है, एक बुढ़िया जो है वो वेट करती है, सब कहता है तुम्हारा करण अर्जुन मर गया, लेकिन बुढ़िया कहती नहीं मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो उसमें भी आया था और इसमें भी आएगा, ये मान के चलो आप। इसमें भी लोग आएंगे। कैसे वो मैं बताता हूं आपको। अगर कोरल का, पर्ल का, ओएनएक्स का, आप मुझे बताइए कि पर्ल का ही अगर 256 दे दिया, आप मुझे बताइए 256 निकालने के लिए जब उसके पास 256 डीपी आएगा और उसके घर पे आप जाओगे और बोलोगे भाई साहब 105 डीपी से टोकन फार्मिंग करना है, बोलेगा और बताओ क्यों करना है? क्योंकि उसके पास 256 डीपी पड़ा हुआ है। वो हमारी सुनेगा, वो हमारी सुनेगा भी। और क्या करना, 256 में से 105 टोकन फार्मिंग के लिए निकाल लो और उसको बताओ कि ऐसा है 4600 रुपये का सीड पार्टनरशिप के लिए ये डीपी हमें दे दो। तो हमारा 4661 डीपी ये हो गया, प्लस में 105 हो गया, 166 डीपी हम उससे ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, 50 BUSD का हम BUSD का सीड पार्टनरशिप करवाएंगे और 300 रुपये का हम उसे BNB दिलवाएंगे। हमारा क्या हो गया, उसका सीड पार्टनरशिप हो गया। और अगले सप्ताह में 105 डीपी से हम टोकन फार्मिंग करवा देंगे। जब सीड पार्टनरशिप का प्रॉफिट दिखाएंगे, टोकन फार्मिंग का वो प्रॉफिट दिखाएंगे, उसके बाद भी हम उन्हें लगभग 256 में से 256 माइनस 166 करो 90 डीपी का अगर कैश पकड़ा दें कि माता जी आप 90 डीपी का ये पैसा रखिए, 6,750 रुपया, सारा काम करने के बाद ये बचा, ये पकड़िए, आपने 2,250 दिया था, 6,750 ये पकड़ो। आप मुझे बताओ हमारी इज्जत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हमारा मान सम्मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब पैसा आएगा ना तो नेटवर्कर बहुत मुस्कुरा कर जाता है। आज तक क्या हुआ, हम जो जिसको जोड़े जिस सिस्टम में पैसा ही नहीं आया ना उसके घर गए, आपको गूगल में ढूंढ रहा है। पहला ऐसा सिस्टम है उसमें गूगल में ढूंढ रहा है इसलिए कि कुछ नहीं आया, और पर्लवाइन में आपको गूगल में ढूंढेगा इसलिए कि मेरे पास बहुत कुछ आया है, मेरे गुरुदेव रास्ता दिखाओ और मेरा कैश करवाओ, रास्ता दिखाओ और मेरा कैश करवाओ। जब 6,750 उसे हाथ में दोगे ना, सच बता रहा हूं 20 डायरेक्ट भी करेगा, सिस्टम करवा लेगा। कोरल किसने करवाया आप मुझे बताओ, कोरल किसने करवाया? और सिस्टम को क्या फायदा है ऑटो पुल देने से? सिस्टम को फायदा है 50 BUSD का टोकन जो खरीदोगे सिस्टम का प्रॉफिट होगा, फिर हमारा टोकन खरीदाएगा उसका रेट बढ़ेगा, ये सारा फायदा ही तो है। सिस्टम आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? सिस्टम आपको 100 डीपी के बराबर 100 BUSD दे रहा है, लेकिन वो BUSD सॉफ्टवेयर पे है, उसको 0.25% 800 दिन में निकलेगा। तो सिस्टम आपके डीपी भी तो पैसा है, उस डीपी से उसने टोकन अपना बेच लेगा और सिस्टम को भी प्रॉफिट हो जाएगा और आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिस्टम हर एंगल से हमारा टोकन का रेट बढ़ेगा। जितना ज्यादा स्टैकिंग एंड फार्मिंग होगी उतना ज्यादा टोकन का रेट जंप करेगा, उतना ज्यादा। अब आप सोचो कि जितना ज्यादा रेट जब बढ़ता है तो टोकन कौन बेचेगा? रेट जब बढ़ेगा तो टोकन लोग नहीं बेचेंगे, टोकन को होल्ड करेंगे और सिस्टम विड्रॉ देगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है आपका टोकन फार्मिंग 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाए प्रॉपर वे में,
और सिस्टम क्या कर देगा, विड्रॉ छोड़ेगा और पीवीसी मेटा ट्रस्ट वॉलेट में आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको किसी को 10 लाख का आईडी लगाना है, क्या करोगे आप? 10 लाख की आईडी लगाना है, क्या करोगे आप फोन लगाओगे किसको? अजीत सर को। अजीत सर आपके पास टोकन पड़ा है? हाँ जी मेरे पास टोकन पड़ा है, 10 पेटी भिजवा रहा हूँ सर घर पे, वो टोकन दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक भैया बैठे हैं, वो आईडी लगा रहे हैं 10 लाख का। आपके पास 10 लाख चला गया और सिस्टम में उसकी आईडी लग गई। जैसे डीपी खेले हो ना आप, जैसे आप डीपी खेले हो आप, वैसे पीवीसी खेलोगे आप। और विड्रॉ नहीं लोगे, मुझे पता है विड्रॉ कोई नहीं लेगा, जैसे बैंक विड्रॉ था कोई नहीं लेता था डीपी का। लेकिन आज साहब जो काम नहीं करने वाला, एक ही सवाल, बैंक विड्रॉ नहीं हो रहा, बैंक विड्रॉ नहीं हो रहा, बैंक विड्रॉ नहीं हो रहा, बैंक विड्रॉ नहीं हो रहा। अरे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कोई भी सवाल आपसे करे ये वाला, आपको पता है क्या सवाल करना है? आज तक एक ट्रांजेक्शन दिखा दो। इतना दिन से तो विड्रॉ मिल रहा था, तो तुमने तो बहुत विड्रॉ मारा होगा, तुम क्योंकि बहुत ज्यादा समझदार हो। कितने विड्रॉ तुमने मारे, एक ट्रांजेक्शन दिखा दो। सच बता रहा हूं मैं, अपने अनुभव, अपने एनालिसिस के दम पे बोल रहा हूं, 99% लोग ने पहला विड्रॉ ही नहीं मारा है। लेकिन आज कोई मुद्दा नहीं है तो विड्रॉ कर रहे हैं। सोचो, जिसकी टीम में काम हो रहा है वो सस्ता डीपी या फिर विड्रॉ के लिए चिल्लाएगा? आप मुझे बता दो। आज मौका पहले से ज्यादा है डीपी सेल करने का। कैसे? आपके पास 2000 डीपी पड़ा होगा, मार्केट में निकलिए, पीवीसी मेटा का प्लान दीजिए। प्लान देने के बाद 50 यूजर से उनको सीट पार्टनरशिप करवाइए। उसके बाद बताइए भैया 105 डीपी आप हमसे बाय कीजिए, 105 डीपी से आपका टोकन फार्मिंग होगा। आप मुझे बताओ, 105 डीपी एक आदमी से आपने बेच दिया, अगर आपके पास 3000 डीपी है, 30 आदमी पकड़ लो, खत्म है माल। आपके पास आ गया पैसा, 75 के हिसाब से आपके पास पैसा आ गया, और उसके पास जो है टोकन चला गया, डीपी चला गया, और उसकी टोकन फार्मिंग हो गई। और आप तो वहां से कमाए ही कमाए, डीपी भी बिका, प्लान बिका, और दूसरा टोकन फार्मिंग में एंट्री भी मिल गई। 800 दिन उससे भी कमाओ। कितना पैसा आप कमाना चाहते हो? देखिए, एक गिलास में आधा गिलास पानी है। दो नजरिया है उसको देखने का। एक पहला नजरिया है कि एक आदमी बोलेगा इसमें आधा गिलास खाली है, एक आदमी कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो दोनों का नजरिया है। जैसे आप राम राम बार बार बोलेंगे तो आपके मुंह से मरा मरा निकलेगा, लेकिन आपने क्या बोला? राम राम बोला। उसी प्रकार से इस दुनिया में करने के लिए हर एक रास्ता है। मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुआ। कम से कम आपको मैं बता दूं, पूरी टीम का सेवा करता हूं। जो भी हमारी टीम में है तुरंत डीबी बेचता हूं। वो तो भाई साहब आज बेच के शाम तक दे दूंगा, कल दे दूंगा। पूरा बैलेंस बना के मैंने चला है, इसीलिए मेरी टीम वाले को दिक्कत किसी को होने नहीं दिया। 28 महीने 75 में लेना, 75 में देना, आज भी मेरा यही सिद्धांत। 75 रुपया फिक्स। आरबीआई के जैसे रुपया है ना, 100 रुपया तो 100 रुपया, वैसे ही हमारा डीपी 75 मतलब 75। ये डंके की चोट पे हम काम करते हैं। जो हमारा बात मानता है वो हमारी टीम में होता है, हमारा बात नहीं माना भाई साहब वो कोई बात नहीं, वो पछताता है बाद में, फिर मैं नमस्ते कर देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम से सिस्टमैटिक वे में जो फॉलो करते हुए लीडर आगे बढ़ेंगे वही पैसा कमाएंगे। अपना दिमाग लगा के पैसा नहीं कमाता इंसान, अप लाइन को फॉलो करके आप पैसा कमा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारा डाउनलाइन सियाना भी होता है, वो कहीं से कोई आदमी बेच रहा हो सस्ते में, उसको पकड़ लेता है, कहता है सर मेरे पास आ गया बेच दो। ऐसे भी लोग हमारे पास, हमें चूना लगाने पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। अब बात आती है पीवीसी मेटा का। साथियों सच बताऊं, 1181 लोग हैं। हनुमान जी तो नहीं हूं कि सीना चीर के दिखा दूं, लेकिन जो इसका स्टडी है ना, इस टोकन का, जो इस सिस्टम के पीछे राज है ना, अचानक से आप देखोगे मैं यहाँ पे करोड़पति बन गया। अचानक से 1000 टोकन सिर्फ बना लो, सिर्फ 1000 टोकन कम से कम। सच बताऊं, अगर 1000 टोकन आपने बना लिया तो आपको कम से कम अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, छोटे मोटे सपने, यानी कि आप कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया तक का सपना पूरा कर सकते हो।
यानी 50 लाख से 1 करोड़ रुपया का सपना पूरा कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम में हर एंगल से 1000 टोकन बना लो। कैसे? ये देखिए 1000 टोकन, 1000 टोकन अगर बन जाता है और मिनिमम मैं ज्यादा नहीं $100 का ही रेट लेता हूं, जबकि हमें $197 तक हमने हिट किया है। पीवीसी मिंट हमने 2015 से 2018 तक $197 पे विड्रॉ दिया। पर्ल वाइन का लाइव पीवीसी मिंट आपने 2021 में 83 से $87 का विड्रॉ लिया। तो हम अपने लोएस्ट और मैक्सिमम को देखें तो 197 हम क्रॉस करने जा रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं $200 तक हम जा सकते हैं। क्यों जाएगा? क्योंकि अभी बर्निंग प्रोसेस भी आएगा। 150 करोड़ टोकन है, उसमें कितना बर्न क्या होता है ये भी समझ लें आप। जैसे 150 टोकन बना है, 150 करोड़ टोकन बना है, उसमें से सिस्टम डिसाइड करेगा कि 50 करोड़ टोकन बर्न कर दूं। बर्न मतलब हटा देना, रिमूव कर देना, जो सिस्टम में अब किसी के पास जाएगा ही नहीं, उसकी क्वांटिटी को कम कर देना, ये समझिए बर्निंग प्रोसेस में। तो सिस्टम अभी आप ट्विटर पे जब वो देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बर्निंग प्रोसेस आएगा और मिलियंस में बर्न होंगे। 1.5 बिलियन है, मिलियंस टोकन बर्न होंगे। 5, 10, 20, 25 कितना करोड़ बर्न होगा वो सिस्टम डिसाइड करेगा। और जब किसी भी टोकन का बर्निंग प्रोसेस होता है तब भी उसका रेट बढ़ता है, तो वो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर देखिए, अभी आप लोग को मैं बता दूं, हमारे अपलाइन जो है, थोड़ा सा मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये हमारे ग्रेट अपलाइन, आप लोगों से माफी चाहूंगा, 3 मिनट का वीडियो मैं चलाऊंगा। 14 तारीख को जग्गू की लालटेन आ रहा है, हमारे बॉस का, हमारे अपलाइन का जो एक्टर है। साथियों, सक्सेस व्यक्ति को सुनना चाहिए, सक्सेस व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहिए। उनके बारे में अगर मैं बताऊं, पेशे से सिंगर भी, फिर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर भी, फिर जो है वो समाज सेवा भी करते हैं, राजनीति में भी रखते हैं, और इस पर्लवाइन के योद्धा हैं जिन्होंने अपनी मूवी बना दी। एक समय ऐसा आएगा कि अजीत ओझा सर एक्टिंग करते हुए मिलेंगे। जब उनके पास पैसा होगा तो फिल्म बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। तो हर आदमी, हमारे अंकित उपाध्याय सर हो सकता है वो भी कुछ करें, राजेश सरोज सर वो भी कुछ करें। मतलब पैसा आएगा तो बहुत बुद्धि निकलता है, पैसा नहीं है तो क्या बुद्धि निकलना। घर में राशन पानी में ही दिमाग लगता है, आगे तो कुछ लगता ही नहीं है। तो पैसा एक बार आने दो। कितने लोग कहते भाई साहब पैसा आएगा तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अरे भाई साहब पहले आने तो दो। जो तुम्हारा काम क्या है? पैसा कमाना। इनकम टैक्स भरवाने वाला कौन? सीए बैठा है। सीए किस लिए बैठा है? जीरो को हटाना, जीरो को लगाना, यही काम उसका है, उसका वो चार्ज लेता है। आप टेंशन खाली पीली का। अरे आपका काम है पैसा बनाना, पैसा पहले बनाओ, बनाने के बाद पैसा जब बन जाएगा ना। एक बात बताओ, इतने सारे नेता अनपढ़ भी है, कितना 10वीं 12वीं करके राज्यसभा संसद में कहां बैठा है, इतना अच्छा भाषण देता है, इतना पैसा उसके पास, कौन सेटल करता है? आप बताओ। आप लोग डरते हो टैक्स से। टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? अगर 1 करोड़ कमाओ 30 लाख दे दो, क्या दिक्कत है? 70 तो हमारा वाइट है। टेंशन किस बात का? किस बात का टेंशन? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन आप मत लीजिए, टेंशन दीजिए। जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। और आप लोग एक सफल व्यक्ति का स्टोरी और एक मूवी जिसका ट्रेलर मैं आप लोग के बीच में रिलीज कर रहा हूं, 3 मिनट वो देख लीजिए। उसके बाद और अपने वक्तव्य को रखेंगे और थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि पर्ल वाइन से मेहनत करके क्या आप कर सकते हो। अभी अपने सपने को संजोयो और अपने जिंदगी का इंपॉर्टेंस को आप समझो। मैंने सोचा है जीवन में अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो हम अपनी खुद की जीवनी का छोटा मोटा मूवी जरूर बनाऊंगा जो दुनिया याद रखे, दुनिया हमारे बारे में जाने। और इस जीवन में वो यूट्यूब पे हो या फिर जैसे भी हो, हम जरूर बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक बात नहीं बताया, मैं बचपन में ड्रामा भी करता था। मैंने एक्टर एक्ट्रेस का भी रोल किया है। तो हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं। मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ, उसमें भी बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलिंग करता था। तो सारा टैलेंट भरा हुआ है। अब धीरे धीरे जब पैसा आएगा तो करना क्या है?
कुछ ना कुछ इसी तरह से हम करेंगे। तो आप देखिए, आप लोग के बीच में थोड़ा सा आप लोग को एक बार दिखा देते हैं, और जिंदगी में आप देखिए कि एक सफल व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो मैं आप लोग के बीच में दिखाना चाहता हूं।